मोमेंट यू डू दैट, तो आपको एकदम से अंदर से रियलाइज होता है। अब ये अंदर से रियलाइजेशन कब होगा? जब आपका दिमाग खुला हुआ है। दिमाग बंद है तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भूत की वजह से आप डर रहे हो, कोई ताबीज पहना हुआ है, कहीं पर घर के अंदर कोई हवन हो रहा है, वहां पर कई तरह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है और आपकी फैमिली को ये लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब अगर इस बात को आप सच मानते हो तो आप कुछ भी कर लो, बचने का कोई तरीका नहीं है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे प्रैक्टिकली। मैं बताता हूँ कैसे। आप में से कितने हैं जो ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मानते हैं? झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, मानते हो? हाँ हाँ, धीरे धीरे वो हाथ ऊपर आ रहे हैं, डरो मत। ठीक है, तो 15-20 लोग ऐसे हैं जो मानते हैं। कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं? कितने ऐसे जो बीच में अटके हुए हैं? ऐसे भी होते हैं। हाँ, यही ना सच्चाई। हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी। बचपन में ना हमने वो किया था, वो गेम खेला था, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम, और वो आ गई थी। उससे हम जो पूछ रहे थे वो बता रही थी। इसका मतलब आत्मा है। अब जिसने कहा कि भूत नहीं होते हैं, और दे स्ट्रांगली बिलीव, एज स्ट्रांगली एज के बिल्कुल 100%, नॉट 90%, नॉट 99%, 100% नहीं होता। टूट गई, कर दे जो तेरे अंदर दम है, हाँ कर, मैं यही खड़ा हूं। ऐसे बंदा हो कोई? ऐसे बहुत कम होंगे वैसे। ऐसे कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, अब देखो क्या होगा। अब मानो एक खोपड़ी यहाँ पर हो मेरे हाथ में, और उसके अंदर से मैं ऐसे हाथ डालूं और उसमें से खून निकल करके आए, और कुछ मंत्र पढ़ूं और ले करके आपके मुंह पे फेंक दूं। अब तू नहीं बचेगा बेटा। तो जो 100% वाले थे, और अगर एक्चुअल में 100% वाले थे, वो हंसेंगे। कुछ और है तेरे पास? ये तेरे को फेंकना ही था तो खून फेंकता, नहीं सॉस क्यों फेंक? भाई समोसे तो देते साथ में। वो तो बंदा मजे ले रहा होगा यहाँ पर, और दूसरी तरफ से खोपड़ी में से खून निकालूं और ले करके ऐसे किसी बंदे पे फेंक दूं जिसको डाउट है, या फिर जो मानता है कि है, और उसको ले करके उसको ले बेटा, हो गया तेरा काम। क्या होगा मैं बताऊं क्या होगा? 2-4 ऐसे 100% होंगे जिनका सर हिलने लग जाएगा, और अब बाकी के बंदे जो डाउट में थे उनकी और हवा टाइट हो जाएगी। अबे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। और जिसने चमत्कार देखा, बाकी लोगों को सबकी हवा टाइट, समझे? उनकी सबकी वॉट लग जाएगी। अब मैं उनसे जो चाहे वो करवा सकता हूं। उनके अंदर ऐसा डर आएगा, नहीं नहीं मुझ पे नहीं। कुर्सी के नीचे घुस जाओगे आप लोग। मेरे ऊपर छींटा नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ भी ये ना हो जाए। शनिवार का दिन है, आ रही है बात समझ में? तो हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इल्यूजन में फर्क नहीं कर सकते। इसको अगर फर्क करना है, ब्रेन नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? हमें ही करना होगा जी। छोटी छोटी चीजों की वजह से, चिंदी चीजों की वजह से परेशान होते हो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो ना। ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अबे क्या हो जाएगा? सोचा है? छोटी छोटी चीजें, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया, मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सोच रहे हो इस दुनिया में लोगों से क्या क्या गलती किस किस लेवल की हो रही है? कहां है आपके वो गलती का लेवल क्या है? ऑन अ स्केल ऑफ 0 to आप ले 1 करोड़ तक, आपका स्केल कहां है गलती का? अपनी गलत फहमियों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। इफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है। इल्यूजन क्या है? ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे, मतलब उनके पास हजारों करोड़ रुपए थे, उसमें से क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट होने के बाद भी उनके अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, और क्या किया उन्होंने? सुसाइड कर लिया। मैं बर्बाद हो गया। सोचो आपके अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हो, बर्बाद हो गए। तो ये क्या रियलिटी थी या इल्यूजन था? कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अबे अगर जिसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है वो लुट गया, तो जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है उसका क्या? लेकिन वो नहीं मरते। वो क्या करते हैं? इधर उधर से पैसा उठाते हैं और चैन से सोते हैं। जिससे लेते हैं उसकी नींद उड़ती है।
देखा ऐसे ऐसे लोगों को? मुझे ऐसी नजर से मत देखो। किसी ने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया। आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ, मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है। आप इतने गए गुजरे हो, है ना? अगर इतने गए गुजरे हो तो उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता। There is no reason to be sad in this world. जैसे जैसे आप ये जो सच है, रियलिटी है, उसकी लेयर्स को अनफोल्ड करते हो, इतना मजा आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लोग जिन चिंदी चीजों की वजह से रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब आपके लिए खेल के जैसा होता है। आप अपने अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से दुखी हो रहे थे, जैसे ही रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहां पर आदमी को हंसी आती है, औरत को भी। कहीं औरतें मोर्चा निकाल दें बाहर, विमेन एम्पावरमेंट, ये आप क्या आदमी आदमी बोलते रहते हो, औरतों का नहीं। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।